फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में। इसके पहले हम आपको साइक्लोएल्केन के बारे में डिटेल में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरी को एडल्फ बेयर ने 1885 में दिया था और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1905 में। इस थ्योरी को एडल्फ बेयर ने 1885 में दिया था और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1905 में। और ये थ्योरी करता क्या है, ये साइक्लोएल्केन के रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। स्टार्टिंग के कुछ साइक्लोएल्केन के रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। और ये थ्योरी जो है वो बेस्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। अब इसको समझेंगे हम एग्जाम्पल से। आप जानते होंगे साइक्लोप्रोपेन का एग्जाम्पल लेके हम समझा रहे हैं आपको। साइक्लोप्रोपेन जो होता है, अगर उसमें एक कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें, यहाँ पे देखिए इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3 आएगा और sp3 के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। इसीलिए इनके एंगल में जो है स्ट्रेन होता है। ये अपने एंगल को इतना करने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से इनके एंगल में स्ट्रेन होगा, तो बॉन्ड जो है ऐसे होने की कोशिश करेंगे। और जो एंगल में स्ट्रेन होता है उसी को हम कहेंगे एंगल स्ट्रेन। जो एंगल में स्ट्रेन होता है उसी को कहेंगे एंगल स्ट्रेन। अब चलिए देख लेते हैं आगे। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन जो है वो डिपेंड करता है एंगल स्ट्रेन पे। साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है एंगल स्ट्रेन पे। एंगल स्ट्रेन जो है वो जितना ही ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कंपाउंड की उतनी ही कम होगी। एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। एडल्फ बर्नर प्रपोज इन 1885 and he get Nobel Prize for this theory in 1905. Explain the relative stability of starting few cycloalkanes. This theory is based on the fact that the normal angle between pair of a carbon atom in 109 degree 28 minutes. Stability of cycloalkane depends upon the एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे एंगल स्ट्रेन होता क्या है। एंगल स्ट्रेन जो होता है डिज़ायर एंगल होता है और एक्चुअल एंगल के बीच में जो अंतर होता है उसी को कहेंगे एंगल स्ट्रेन। अब डिज़ायर एंगल क्या होता है, डिज़ायर एंगल का मतलब जो एंगल हम चाहते थे, जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये एंगल होना चाहिए था, ये हम चाहते थे, लेकिन एक्चुअल एंगल होता था 60 डिग्री। उनके बीच में जो अंतर होता है उसी को हम कहेंगे एंगल स्ट्रेन। उसी को हम कहेंगे एंगल स्ट्रेन। इट इज़ एंगल डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर एंगल एंड एक्चुअल एंगल। अब एंगल स्ट्रेन जो होता है वो इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 क्यों लगाते हैं, यहाँ पे देखिए इस साइड में भी एंगल है और इस साइड में भी एंगल है। अगर हमको एक साइड का निकालना होगा, ये वाला एंगल अगर हमको निकालना होगा तो 2 ही तो करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 करते हैं। 2 और डिज़ायर एंगल माइनस एक्चुअल एंगल होता है। डिज़ायर एंगल आपको पता है ये है, और एक्चुअल एंगल जो कंपाउंड लेंगे उनमें देखेंगे कि कौन सा एंगल है तो उसको एक्चुअल एंगल पे रखेंगे और इसको सॉल्व करने पे एंगल निकाल लेंगे, एंगल स्ट्रेन निकालेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि साइक्लोप्रोपेन का एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसमें कितना एंगल स्ट्रेन होता है और उसी के हिसाब से सबका एंगल स्ट्रेन निकालेंगे। एक हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको और फिर उसके बाद आप खुद से ही निकालिएगा। साइक्लोप्रोपेन का एंगल स्ट्रेन निकाल के देखेंगे। एंगल स्ट्रेन का फार्मूला होगा क्या, 1/2 होता है और डिज़ायर एंगल ये वाला है आपका, ये आपको रखना है यहाँ पे, और माइनस में क्या रखना है, एक्चुअल एंगल यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में होता है 60, तो 60 रखेंगे आप। अब इसको माइनस करेंगे, डिग्री से डिग्री ही माइनस होगा, मिनट में आप माइनस नहीं कर सकते हैं। तो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री इससे ही माइनस होगा, तो यहाँ पे 9 आ गया
और ये इससे माइनस हो गया 4 आ गया, और इसको जो मिनट है उसको वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे रखिए और इसको 2 से डिवाइड करिए। और ये एक बात और पता होना चाहिए आपको, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। तो रखिए यहाँ पे और इसको डिवाइड करिए 2, और 9 डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना जाएगा 4, और 1 डिग्री बच रहा है, 1 डिग्री इस साइड में जाएगा तो 60 मिनट हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, 28 मिनट को 60 मिनट में ऐड कर देंगे तो 8 आ गया। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो आया क्या आपका मिनट, तो आया आपका 24 डिग्री आया और 44 मिनट आया। 24 डिग्री 44 मिनट क्या आया, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन आपको ऐसे निकालना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाएगा। साइक्लोप्रोपेन का हम लेके निकाल दिए हैं, ऐसे निकाला जाएगा। अब आप देख लेंगे, यहाँ पे हम निकाल के दिखाएं आपको। देखिए एंगल स्ट्रेन 1/2, फिर डिजायर एंगल लिखे हैं, फिर एक्चुअल एंगल, इसमें से माइनस करेंगे तो इतना आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करने पे इतना एंगल स्ट्रेन आपका आ रहा है साइक्लोप्रोपेन का। अब देखेंगे साइक्लोब्यूटेन का। साइक्लोब्यूटेन में भी वही फार्मूला लगाएंगे, एंगल स्ट्रेन इज इक्वल टू होगा 1/2 डिजायर एंगल माइनस में एक्चुअल एंगल। एक्चुअल एंगल यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन का होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रख के इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 1/2 से कैंसिल करेंगे तो इतना आएगा। डिटेल में आप करके देखिएगा, इतना आएगा। और साइक्लोब्यूटेन का हो गया। तो अब साइक्लोपेंटेन का देख लेते हैं। अब थर्ड हम देखेंगे साइक्लोपेंटेन का। साइक्लोपेंटेन में जो एक्चुअल एंगल होता है 108 होता है, और इसमें से डिजायर एंगल में से माइनस करेंगे और 1/2 इसका कर देंगे तो ये इतना आएगा। और हमको ये पता होना चाहिए कि किस में कितना एक्चुअल एंगल होता है। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन में 60 होता है, साइक्लोब्यूटेन में 90 होता है, और साइक्लोपेंटेन में होता है 108, साइक्लोहेक्सेन में 120 होता है। ये हमको पता होना चाहिए, तभी हम एंगल स्ट्रेन निकाल पाएंगे। अगर हमको एंगल ही नहीं पता है किस में कितना होता है तो एंगल स्ट्रेन नहीं निकाल पाएंगे। अब देख लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन का भी वैसे ही करेंगे, जो डिजायर एंगल है उसमें से घटाएंगे एक्चुअल एंगल और बाई 2 कर देंगे। तो इसका माइनस में आता है, लेकिन माइनस में एंगल कुछ होता नहीं है, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, पॉजिटिव ही लेंगे। और अब देखेंगे किसकी स्टेबिलिटी कितना ज़्यादा होगी। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जिसकी एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जिसकी एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए किसके अकॉर्डिंग, बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको देखना है स्टेबिलिटी। तो साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो कम स्टेबल होता है, क्योंकि इसकी एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा थी। देख लीजिए यहाँ पे 24 पॉइंट कुछ करके थी, यहाँ पे देखिए 24 डिग्री यहाँ पे है, इसमें 9 है, तो सबसे ज़्यादा इसकी है। तो सबसे कम स्टेबल ये होगा, साइक्लोप्रोपेन सबसे कम स्टेबल होगा। और उसके बाद साइक्लोब्यूटेन की थी, तो साइक्लोब्यूटेन भी उसके बाद होगा, फिर उसके बाद हेक्सेन, फिर उसके बाद पेंटेन। पेंटेन की जो है सबसे कम है एंगल स्ट्रेन, तो वो ज़्यादा स्टेबल है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। ये है बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी। अब इसकी लिमिटेशन देख लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए पेंटेन है इसके बाद। अब इसका लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन फर्स्ट देखेंगे, ये थ्योरी जो अप्लाई होती है ना वो लोअर साइक्लोएल्केन पे अप्लाई होती है, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इन पे ही ये थ्योरी अप्लाई होती है। ये थ्योरी लार्जर रिंग पे अप्लाई नहीं होती है, लार्जर साइक्लोएल्केन पे अप्लाई नहीं होती है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दिस थ्योरी ओनली अप्लाई ऑन द लोअर साइक्लोएल्केन बेयर्स वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्जर रिंग सिस्टम। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। बेयर के अकॉर्डिंग जो साइक्लोपेंटेन होता है वो साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा स्टेबल होता है। अभी आगे हम आपको यहाँ पे बता दिए थे कि ये देखिए यहाँ पे
जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो कम स्टेबल होता है साइक्लोपेंटेन से। ये पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोपेंटेन से। एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोपेंटेन से। ये इनका दूसरा ड्रॉबैक था। According to Bayer, cyclopentane should be much stable than cyclohexane, but practically it is reversible. उल्टा होता है, साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। ये भी इनका ड्रॉबैक था। अब थर्ड देखेंगे, सो हायर साइक्लोएल्केन आर नॉट फॉलो दिस रूल। तो हायर साइक्लोएल्केन जो होते हैं ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, दे डू नॉट कीप रिंग ओपनिंग रिएक्शन ईजली लाइक साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जो है वो अनस्टेबल होने की वजह से आसानी से रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देता था, लेकिन ये जो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेप्टेन जो होते हैं वो आसानी से रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि इनका रिंग जो होता है वो स्टेबल होता है, इसीलिए ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देते हैं। ये था इनका ड्रॉबैक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।